माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। ये प्रकृति के जो विधान हैं, फिजिकल लॉज, ऐसे विचित्र हैं कि उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता तो इस यूनिवर्स में कहीं पर लाइफ नहीं होती। सर्वत्र एक एक परमाणु में भगवान का चमत्कार घटित हो रहा है। आपको मात्र आंख खोल के देखना है कि इंजीनियरिंग में वो हमको इतने साइंटिफिक लॉज पढ़ाए, लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक ही क्वेश्चन था कि अगर ये सब लॉज हैं, E=mc² जो भी है, तो लॉ बनाने वाला कौन है? ये जो संसार है ये भी भगवान से अभिन्न है। यद्यपि आप इसमें भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान के लक्षण दिख जाते। वो जंगल में किसी का मार्ग देखना हो ना, तो जो एक्सपर्ट है वो चरण चिन्ह से देखते जाते हैं। अच्छा यहां से वो पशु गया, अच्छा यहां से वो पशु गया। पशु नहीं दिख रहा है लेकिन उसके निशान दिख रहे हैं। तो भगवान नहीं दिख रहा है लेकिन भगवान के निशान तो दिख रहे हैं। कौन से निशान? सर्वत्र एक एक परमाणु में भगवान का चमत्कार घटित हो रहा है। आपको मात्र आंख खोल के देखना है। देखिए वो कबूतर को, उसमें ऐसी शक्ति होती, आप कबूतर के आंख पर कपड़ा डाल दें और उसको यहां से 10 मील दूर ले जाएं, उसके पैरों पर संदेश बांध दें और कबूतर को छोड़ दें। कबूतर सीधा जिस खिड़की से आया था वापस वहां पहुंच जाएगा। बताइए क्या उसके अंदर जीपीएस फिटेड है? विनोद जी, आप तो जीपीएस टेक्नोलॉजी को डेवलप किए, कबूतर को भला कौन मैच कर सकता? यानी उसकी आंख बंद कर दी और वो मूक प्राणी को ले गए, लेकिन उसका मस्तिष्क पूरा स्मरण कर रहा है। 50 मीटर्स नॉर्थ, 20 मीटर साउथ ईस्ट, सब करते करते जैसे आपने उसको छोड़ा। इसीलिए तो प्राचीन काल में तो एसएमएस नहीं होता था, ईमेल नहीं होता था ना, तो कबूतर मेल हुआ करता था। कबूतर मेल यानी वो कबूतर के द्वारा मैसेज भेजा जाता था। ये क्या भगवान का चमत्कार नहीं है? एक चमगादड़ होता है, बैट। वो चमगादड़ जो होता है उसका अपना ही रैडार होता है, क्योंकि वो देख नहीं पाता। कभी कभी वो कमरे के अंदर गलती से घुस जाता है ना, तो इधर जाता है उधर आता है। अब आप देखते हैं चमगादड़ आ रहा है आपकी तरफ, हे भगवान ये क्या हो रहा, लेकिन उसका रैडार बता देता कि स्वामी जी का नाक अब 2 फुट दूर रह गया, अचानक घूम जाता। तो ये क्या भगवान का चमत्कार नहीं है? सर्वत्र उनके चमत्कार ही चमत्कार आलक्षित हो रहे हैं। हमको मात्र आंख खोल के देखना है। ये प्रकृति के जो विधान हैं, फिजिकल लॉज, ऐसे विचित्र हैं कि उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता तो इस यूनिवर्स में कहीं पर लाइफ नहीं होती। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में और एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है और प्रोटॉन बीच में रहता है। अब वो प्रोटॉन का जो मास है, वजन, वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है फिर भी एटम स्टेबल रहता है, परमाणु। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वेट एक जैसा होता तो दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते,
और अगर ऐसे घूमते तो एटम ही स्टेबल न होता, सब मैटर द्रवित हो जाता। यद्यपि दोनों का मास, दोनों का वजन इतना अलग है, तथापि दोनों का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बिल्कुल बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉन में माइनस ई चार्ज है और प्रोटॉन में प्लस ई चार्ज है, वो बात अलग है प्लस माइनस की, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है चार्ज की बिल्कुल एक जैसी है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज में थोड़ा सा भी अंतर हो जाता, अब मान लो बिग बैंग हुआ तो फिर तो सब गदर होना चाहिए था ना, तो थोड़ा सा भी अंतर हो जाता तो सब मैटर चार्ज युक्त हो जाता। और क्योंकि लाइक चार्जेस अपने को आपस में रिपेल करते हैं, पूरी सृष्टि अपने को रिपेल करके और विनाश में पहुंच जाती। तो ये जो विभिन्न विधान दिख रहे हैं संसार में, यही भगवान के लक्षण हैं। लोग हमसे पूछते रहते हैं कि स्वामी जी आप इंजीनियरिंग के बाद आप फिर अध्यात्म की ओर क्यों गए? हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग में वो हमको इतने साइंटिफिक लॉज पढ़ाए, लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक ही क्वेश्चन था कि अगर ये सब लॉज हैं, E = mc², जो भी है, तो लॉ बनाने वाला कौन है? अब विचित्र बात है कि साइंटिस्ट लोग सब प्रकृति के लॉज को तो पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं करते कि लॉ आया कहां से। अगर धमाका हुआ तो कोई लॉ होना ही नहीं चाहिए, लॉ है तो कोई लॉ मेकर भी होना चाहिए, इसको सोचने के लिए कोई बड़ी बुद्धि चाहिए क्या? तो ये सब भगवान के लक्षण संसार में सर्वत्र प्रकटित हो रहे हैं। इसीलिए ये संसार भी भगवान से अभिन्न है और हमें धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करना है कि सर्वप्रथम तो हम एक जगह अपने इष्ट देव को देखते हैं, फिर धीरे धीरे हमें सर्वत्र चर अचर में अपने इष्ट देव को देखने का अभ्यास करना। इसी को श्री महाराज जी ने लिखा, चर अचर में लखहु अपनो इष्ट कहनित प्यारे। चर अचर में लखहु अपनो इष्ट कहनित प्यारे, इष्ट कहनित प्यारे। सब जगह अपने इष्ट देव को देखो, इसमें भी मेरे श्री कृष्ण है। आप दीवार को हाथ लगाए, इसमें भी मेरे श्री कृष्ण है। किसी व्यक्ति को देखें, इसमें भी मेरे श्री कृष्ण है। यही बात परीक्षित महाराज को शुकदेव जी ने समझाई थी। जब परीक्षित ने कहा, गुरुवर मेरे पास 7 दिन का समय है कल्याण के लिए, क्या करूं, स्पीडी बताओ। तो शुकदेव ने उत्तर में कहा, पहले विराट का ध्यान बताया, फिर स्वरूप का ध्यान। यानी सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखो तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा। हम लोग जो राग द्वेष पाल लेते हैं ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो संत लोग राग द्वेष नहीं पालते, कहते अरे भगवान उसके अंदर बैठे और वो मेरी परीक्षा ले। अब एक जगह एक महात्मा जी एक धर्मशाला में रुके, रात्रि में विश्राम कर रहे थे। मच्छर बहुत थे वहां पर, भारतवर्ष में तो मच्छर बहुत होते ही। तो वो मच्छर उनको काटते चले जा रहे थे। अब यदि संसारी बुद्धि होती तो कहते क्या ये धर्मशाला का मैनेजर क्या आला पागल है इत्यादि।
किंतु महात्मा जी ने कहा, अरे यहाँ के तो मच्छर भी परोपकारी हैं। वो कह रहे हैं, क्या सोते हो, सुबह उठो और साधना करो। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारी। एक दिन है सोवना, लंबे पांव पसारी। एक दिन तो पांव पसार के सोना ही है, अभी क्या सोते हो, उठो। ये भगवान मच्छर के अंदर बैठकर और प्रेरित कर रहे हैं, उसको जाके काटो, उसका कल्याण करो। अब स्वाभाविक बात, अगर हम दूसरों के अंदर भगवान को मान लेंगे तो न अटैचमेंट होगा, न द्वेष होगा। मन कहीं भी जाने लगा, भगवान वहां पर आ गए और मन सीधा भगवान में ही फोकस रहा। तो इसलिए शुकदेव जी ने परीक्षित को विराट का ध्यान बताया। सब जगह भगवान को देखने का अभ्यास करो, लेकिन ये मात्र स्वयं सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये तब सिद्ध होगा जब तुम एक जगह रूप ध्यान को परिपक्व करोगे। तो दूसरा ध्यान भी बताया, तुम स्वरूप का ध्यान करो। तो संत लोगों की भगवत दृष्टि, जो गोपियां कहती हैं, जित देखूं तित श्याम मई है। हम जहां देखें हमको श्याम सुंदर दिखते। अब हम कहेंगे, हजी साहब कैसा ऐसे कर लेते? ये सब प्रैक्टिस करते 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 वहां पहुंचे। हम लोग भी जब पहली बार टाइपिंग सीखे तो कितना मुश्किल लगा। पहली बार साइकिलिंग सीखे, अरे ये 4 काम एक साथ, पेडल भी चलाओ, हैंडल भी संभालो, बैलेंस भी रखो, सामने भी देखो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब अभ्यास करते करते वहां पहुंच गए। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमको अभ्यास करते करते इन सब बातों को सिद्ध करना होगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।